अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 30 में हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स पर काम करना शुरू करेंगे और ये इंशाल्लाह मैं आपको 3 लेक्चर्स में स्ट्रिंग वेरिएबल्स उनको हैंडल करना, फिर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है, फिर इसी तरह डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस किस तरीके से सी में यूज़ किए जाते हैं और कैसे काम होता है। तो ये 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा स्ट्रिंग का जो प्रोजेक्ट होगा सी का वो कंप्लीट होगा। इसमें स्ट्रिंग के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो फंक्शंस और उनकी प्रेसिडेंस और उनकी ऑपरेशंस और फिर इसके अलावा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इसको मैं कवर कर सकूँ। स्ट्रिंग के हवाले से इस पहले लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले स्ट्रिंग के हवाले से ही पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होती है। याद रखिएगा कि किसी भी लैंग्वेज में चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस वैसे तो ये हमारा कोर्स है, लेकिन अगर कोई भी लैंग्वेज है अगर उसमें आप स्ट्रिंग को देखते हैं तो स्ट्रिंग होती है इज़ अ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होती है, एक यूँ कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ का, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं आप अल्फ़ाबेट्स, इसी तरीके से नंबर्स, इसी तरीके से सिंबल्स एट्सेट्रा। यानी कि आप कंबाइन कर सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी इसमें कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट आप स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं, जो अलामतें होती हैं, उनको भी आप इसमें कंबाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बुनियादी तौर पे याद रखिएगा कि एक स्ट्रिंग होती है, एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर कंबाइन कर सकते हैं आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को। याद रखें कि जो कैरेक्टर है वो एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल अल्फ़ाबेट को या उसके अंदर कोई भी सिंबल या नंबर देना चाहें तो वो सिंगल को स्टोर करता है और उसकी जो कंजम्पशन है वो 1 बाइट है, जबकि स्ट्रिंग की जो कंजम्पशन है वो 8 बाइट्स है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी एक बड़ी स्ट्रिंग कोटेशंस के अंदर आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, दिस इज़ माई अकेडमी, तो इसके लिए मैं मोस्ट प्रॉबली जो सेलेक्ट करूँगा इस टेक्स्ट को लिखने के लिए, अगर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ तो फिर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल में सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको कैरेक्टर वेरिएबल्स के थ्रू चलाऊँगा तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 15 और ये 18-19 के करीब ये जो है ना मुझे वेरिएबल्स बनानी पड़ेंगी, तब जाकर उसके अंदर ये सारे जो है ना कैरेक्टर्स आएंगे, टी फिर एच फिर आई फिर एस फिर ये सारा कुछ। ये मुश्किल हो जाता है। ये तो है स्ट्रिंग का तारुफ। अब मैं स्ट्रिंग के हवाले से आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले जी हमने लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो ये जनाब आ गया आपका हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम को स्टार्ट करने के बाद आपको पता है एज़ यूजुअल हम क्या करते हैं जनाब, आयो स्ट्रीम के बाद हम करते हैं जी हम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद जनाब मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लिया हमने। मेन फंक्शन के बाद अब हम आएंगे अपने मेन काम की तरफ, यानी कि अब हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है। तो उसका जो कीवर्ड है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बाद आपने कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना है। मिसाल के तौर पर मैं वेरिएबल का नाम लिखना चाहता हूँ नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी। यहाँ पर आप कोटेशन के अंदर जो भी लेंथ आप देना चाहें वो उसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, अदनान अहमद ख़ान। ये जनाब आ गया एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मेरा टेक्स्ट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें 14 जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं और अगर स्पेस को भी कंज्यूम करें तो फिर ये 16 हो जाते हैं। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग मैंने ये डिफ़ाइन किया। अब इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करूँगा तो प्रिंट के लिए मुझे सी आउट आउटपुट फंक्शन लेना है और सिंपली मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा। अपनी जो भी मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इस केस में मैंने इसका नाम रखा हुआ है नेम, और इसके बाद आप इसको क्लोज़ कर देंगे, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाकर क्लोज़ कर देंगे। चूँकि इसमें कोई मज़ीद मैंने आर्गूमेंट्स या कोई और मैंने स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनाया, एक सादा सा प्रोग्राम है आपको समझाने के लिए, फिर इसके आगे हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ जाते हैं कि स्ट्रिंग पर हम कैसे काम करते हैं। यहाँ से जी मैंने न्यू कंपाइलर लेकर उसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब मैं F9 करता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा स्ट्रिंग। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं जी। सेव करने के बाद अभी इसमें नो एरर नो वार्निंग है। F10 करें तो ये आ जाएगा अदनान अहमद ख़ान, यानी कि ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो नेम इसकी जगह पे आप सिंगल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, जैसे आप खाली एन भी रख सकते हैं। तो एन के साथ ये आपका जो है ना तब भी स्ट्रिंग काम करेगा, कोई इसमें मसला नहीं है।
यानी कि आप अपनी वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। जब आप उसको सी आउट में जाकर एक्सेस करेंगे एन को, तो वो एन से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। अब हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स में काम करना सीखते हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए मैं इसको यानी इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ 2 बार। अच्छा जी, अब इसके बाद स्ट्रिंग में मैंने सबसे पहले नेम की जगह ए दे दिया, फिर यहाँ पर बी दे दिया, एक मिनट स्पेस दे दी, फिर उसके बाद यहाँ पर सी दे दिया। तो ये 3 मैंने जो है ना यहाँ पर वेरिएबल्स दे दी। अब सी आउट में मैं तीनों को करना चाहता हूँ। इसके कई मेथड हैं, मतलब मैं आपको 2 मेथड्स में बता देता हूँ। पहला तो ये है कि यहाँ पर मैंने सी आउट ए दे दिया है, उसके बाद मैं इसको एंड ऑफ लाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये अलग अलग लाइन में हो जी। तो ये मैंने बना दिया है। अब मैं इसको भी 3 बार कॉपी पेस्ट करूँगा, ये और ये। इसके बाद यहाँ पर मैं ए वेरिएबल की जगह बी और इसमें मैं ए की जगह पे सी। तो ये एंड ऑफ लाइन मैंने 3 बार कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद यानी कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद जी मैं F9 करूँगा और उसके बाद F10 करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग 3 बार यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है, क्योंकि मैंने इसको 3 बार डिस्प्ले किया है और एंड ऑफ लाइन में हर बार करता गया हूँ। तीसरी बार वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे मज़ीद कोई लाइन नहीं है, सो आप इसको ना भी लिखें तो कोई मकसद इसका नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों टेक्स्ट एक ही लाइन में आ जाएँ या डिफरेंट आ जाएँ। जैसे मैं अभी अदनान अहमद ख़ान है, तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, और नीचे तीसरा जो मेरे पास टेक्स्ट है स्ट्रिंग में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइटल। अब मैं इसको कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये तीनों टेक्स्ट आ गए हैं। अगर इन तीनों टेक्स्ट को मैंने एक लाइन में लिखना है, ठीक है, टाइप करना है, तो इसका बहुत आसान तरीका है। ये 2 लाइन्स तो आप डिलीट कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर आएँ ए, तो आपको पता है अब आपने क्या करना है, प्लस बी प्लस सी। अब आपने ये करना है कि ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनको a प्लस बी प्लस सी कर देना है। तो अनलाइक न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी तो वो तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे, वो जमा हो जाएंगी, जैसे 4 प्लस 5 प्लस 6 वट एवर। लेकिन ये नंबर्स नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। तो ये जब जमा होंगी तो ये टेक्स्ट को इकट्ठा करके वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ F9 करके, और ये F10 किया, तो ये देखें टेक्स्ट को इकट्ठा करके डिस्प्ले करा दिया है। अदनान अहमद ख़ान के बाद अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ तो बहुत आसान है, यहाँ से मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। पाकिस्तान के बाद भी स्पेस दे देता हूँ। तो इस बार ये होगा कि जनाब ये आपका मुकम्मल तौर पर देखिए अदनान अहमद ख़ान पाकिस्तान और वाइटल में स्पेस आ गई है। इस प्रोसेस को स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं जी। ये मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से कंकैटिनेट करते हैं हम स्ट्रिंग्स को आपस में, यानी जोड़ते हैं। ये ज्वाइन करता है डिफरेंट स्ट्रिंग्स को। इसी तरह इसके डिफरेंट मेथड्स को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग्स का एक इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके मैंने आपको एक प्रोग्राम के हवाले से आपको एक एग्जाम्पल बनाकर आपको समझाया है कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स या एक मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग बनाकर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई आपको मसला आता है या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके पीसी में अगर कोई मसला आ रहा है, एरर आ रहा है, या नहीं चल रहा, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।